हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड न्यू क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे अपना इंडियन ज्योग्राफी और इसमें हमारा चल रहा था 11वां चैप्टर। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और 11वें चैप्टर का हमने उद्योगों का विकास यानी कि एक हेडिंग पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे अगला हेडिंग, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान्स। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं 5 ईयर प्लान्स क्या थे हमारे। भारत में औद्योगिक क्षेत्र का सही रूप में विकास पंचवर्षीय योजनाओं से प्रारंभ हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल कृषि विकास पर था, इसलिए इस योजना के अंतर्गत नए उद्योगों को स्थापित करने के बजाय वर्तमान उद्योगों की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया गया। सूती, ऊनी तथा जूट वस्त्र, सीमेंट, कागज, अखबारी कागज, न्यूज प्रिंट, चिकित्सा, वनस्पति तेल, चीनी, रासायनिक तथा अभियांत्रिकी वस्तुओं तथा परिवहन उपकरणों के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई। सेकंड है दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। इस योजना के अंतर्गत भारी उद्योग को स्थापित करने पर बल दिया गया। लौह एवं इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, लिग्नाइट परियोजना, रासायनिक तथा उर्वरकों के उद्योग पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त वर्तमान इस्पात संयंत्रों के विस्तार पर भी बल दिया गया, जैसे जमशेदपुर, कुल्टी, बर्नपुर तथा भद्रावती। 3 नए लौह एवं इस्पात संयंत्र भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला स्थापित किए गए। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप, हिंदुस्तान शिप बिल्डिंग यार्ड, सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री तथा हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बेंगलोर का विस्तार किया गया। 1962 में चीन से युद्ध के कारण तथा देश के अधिकांश भाग में वर्षा में कमी के कारण इस योजना के कई लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बुनियादी उद्योग जैसे लौह एवं इस्पात, जीवाश्म ईंधन, विद्युत एवं मशीन निर्माण के विस्तार पर जोर दिया गया। रांची मशीन टूल्स एचएमटी तथा 3 अन्य एचएमटी की इकाइयां स्थापित की गई। मशीन निर्माण, रेल इंजन तथा डिब्बों का निर्माण, पोत निर्माण, वायुयान निर्माण, रसायन, दवाओं तथा उर्वरकों के उद्योगों ने भी प्रगति की। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। 1966 से 69 के बीच अवधि वार्षिक योजनाओं की अवधि थी। इस अवधि के दौरान उद्योगों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाया। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि आधारित उद्योगों पर जोर दिया गया, जैसे चीनी, कपास, जूट, वनस्पति धातु आधारित तथा रासायनिक उद्योग। इस योजना के दौरान मिश्र धातु, एल्युमिनियम, ऑटोमोबाइल टायर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, मशीन टूल्स, ट्रैक्टर तथा विशेष इस्पात के क्षेत्र में प्रगति हुई। अगला है पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। इस योजना का मुख्य बल इस्पात संयंत्रों, निर्यात की वस्तुओं तथा बृहद वस्तुओं की उपभोग की वस्तुओं पर था। सलेम, विजयनगर तथा विशाखापट्टनम के इस्पात संयंत्रों को बढ़ाने पर बल दिया गया। भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त तेल परिष्करण, रासायनिक उर्वरक, भारी इंजीनियरिंग उद्योग तथा दवाओं के निर्माण के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। अगला है छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल उन वस्तुओं के उत्पादन पर था जिसने घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार का लाभ उठाया जा सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल्स, विद्युत उपकरण, थर्मोस्टेटिक इत्यादि के उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। व्यावसायिक वाहनों, दवाओं, टीवी रिसीवर, ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट, कोयला, जूट, गैर लौह धातु, वस्त्र, रेल के डिब्बे, चीनी इत्यादि के उद्योगों में उत्पादन लक्ष्य को हासिल कर लिया गया। अगला है सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल उच्च तकनीकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर था। औद्योगिक प्रकीर्णन, स्वरोजगार, स्थानीय संसाधनों का उपयोग तथा उपयुक्त प्रशिक्षण इस योजना के प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे।
8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, 1990 तथा 95 के बीच की अवधि वार्षिक योजनाओं की अवधि थी। 1991 में सरकार द्वारा शुरू की गई औद्योगिक नीति में एक बड़ा बदलाव आया था। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश के लिए उदारीकरण की नीति अपनाई गई। क्षेत्रीय असंतुलन को हटाने तथा लघु क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने पर बल दिया गया। तो हम लोगों ने 8 पंचवर्षीय योजना पढ़ ली है और आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो हमारी बची हुई पंचवर्षीय योजना है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।